हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट डे एट योर इंग्लिश लर्निंग। लाइक हाउ कैन यू स्टार्ट योर, लाइक इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश और इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन हाउ कैन यू स्टार्ट योर फर्स्ट डे एट इंग्लिश लर्निंग। यस, सो देयर आर ओनली 5 things you should focus there and then you can start your learning from there. Okay, first of all, the first thing is that get comfortable. Yes guys, you should be more comfortable whatever you are doing. आप जो भी कर रहे हैं ना, उसमें आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल का मीनिंग आप समझ सकते हैं, रिलैक्स होना। ठीक है, पहला स्टेप यही है इंग्लिश लर्निंग के अंदर, रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। जहाँ से आप मतलब कहते हैं ना कि हम जहाँ पर कंफर्टेबल हो हम वहीं जाना चाहते हैं और वहीं जाना चाहिए, तो आप वहीं जाइए जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, आप किस लर्निंग पे, कैसी लर्निंग पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ जाइए, रिलैक्स फील करिए, लेट गो देयर वेयर यू आर मोर कंफर्टेबल। यस, देन यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम देयर। और अब बात करते हैं गाइस सेकंड थिंग की। सेकंड चीज़ क्या है? इमर्स योर सेल्फ। इमर्स योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब आप। ठीक है, इमर्स का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ के अंदर डीपली घुस जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं इमर्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है? इमर्स योर सेल्फ। आपकी जितने भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं ना, आपको इंग्लिश लर्निंग सीखनी है, इंग्लिश स्पोकन सीखनी है। जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनको इंग्लिश की लैंग्वेज में लाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसकी धीरे धीरे हैबिट या फिर हैबिचुअल हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आपको अपने सेल्फ को इमर्ज करना है, डीपली उस चीज़ के अंदर डाल देना है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे आसपास कुछ भी है, टेबल चेयर, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इंग्लिश में बोलूँ। ठीक है, उन सब वर्ड्स को इंग्लिश में बोलूँ और वो अपनी डेली लाइफ के अंदर मैं अपने अंदर हैबिट लेकर आऊँ। ठीक है, तो तीसरी चीज़ आप में मुझे ये लगती है कि लाइक यू कैन से दैट स्टार्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशन। यस, आपने इमर्स योर सेल्फ कर लिया, आपने डीपली उसके अंदर घुस गए हो, तो आपको क्या करना है? स्टार्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशन। अपने फाउंडेशन के बारे में सोचिए अब कि कैसे आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अपने फाउंडेशन को क्रिएट करिए। ठीक है, कि हाँ इस लेवल पे मैं हूँ और मुझे यहाँ से सीखना ही जाना है, सीखते ही चलना है, सीखते ही चलना है। तो वहाँ से हम कहते हैं कि लाइक स्टार्ट बिल्डिंग योर क्या फाउंडेशन। अपने फाउंडेशन को तैयार कीजिए। अपने अराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आने चाहिए, तब जाकर आपका एक फाउंडेशन तैयार होगा। ठीक है, एक कंप्लीट फाउंडेशन तैयार होगा। उसके बाद आप कर सकते हो चौथी चीज़, दैट फाइंड रिसोर्सेज विच सूट यू। ठीक है, ऐसा रिसोर्स को ढूंढो जो आपको सूट करता हो। ठीक है, अब यहाँ पर वही वाली बात आई, कंफर्टेबल वाली बात आ गई। अब जो चीज़ आपको कंफर्टेबल फील हो रही है, तो वो इसका मतलब क्या है? वो एक रिसोर्स है जो आपको सूट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा रिसोर्स ढूंढो जो आपको सूट करे। ठीक है, अगर आपको वो रिसोर्स सूट करेगा तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में या फिर सीखने में। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और पांचवी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और लास्ट चीज़ ये है गाइस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने 4 चीज़ें कर ली हैं। 4 चीज़ें करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं आप लोग करेंगे तो कैसे क्या होगा? अगर प्रैक्टिस करोगे आप, बेशक प्रैक्टिस थोड़ी सी करो, इवन स्मॉल, ठीक है, तो आप उसको कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप वो जो प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको मज़ा आने लगेगा इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, फिर इंग्लिश स्पोकन के अंदर, जो भी आप सीख रहे हैं उसके अंदर आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रैक्टिस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आपको करनी जरूरी है। उसको स्किप नहीं करना है आपको कैसे भी करके। ठीक है, अगर स्किप कर दोगे तो उसके आप हैबिट हो जाओगे, स्किप करते जाओगे, फिर आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो खत्म ही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद और जय भारत।